नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम। मैं हूं गौहर रसूल पीरजादा। इस वक्त शुरुआत करते हैं स्पीड न्यूज़ की। गुजरात के बनासकांठा में पेश आया दर्दनाक हादसा। अंबाजी के त्रिशूल घाट पर मुसाफिर बस पलटने से 21 अफराद हलाक, 10 से जायद जख्मियों को अस्पताल में कराया गया। पीएमसी स्कैंडल मामले में ईडी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। बैंक के अफसरान के खिलाफ भी दर्ज हुआ मुकदमा। मुंबई पुलिस की एसआईटी करेगी मामले की जांच। आयुष्मान भारत योजना को लेकर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनाकिद होगा इजलास से वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे खिताब। प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग करेंगे शिरकत। 370 की मनसूखी को चैलेंज करदा अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। 5 रुकनी आईनी बेंच करेगी समाअत। रियासत को 2 हिस्सों में बांटने के मामले पर भी होगी समाअत। मुख्तलिफ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच करेगी समाअत। जम्मू कश्मीर में खौफ और डर का माहौल। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद का इल्जाम। बीडीसी इंतखाबात और मुजव्वज़ा हदबंदी के तरीक़ाकार को करार दिया गैर जमहूरी। बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़ा मामले में आज 35वें दिन सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। मुस्लिम फरीकों की जानिब से दलीलें पेश करने का सिलसिला खत्म। हिंदू फरीकों की जानिब से रामलला बिराजमान पेश करेंगे अपने दलाइल। SC/ST एक्ट की दफात में तरमीम मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मरकजी हुकूमत ने नजरसानी के लिए दाखिल की थी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम DK शिव कुमार की आज अदालती तहवील हो रही है खत्म। आज DK शिव कुमार को दिल्ली की एक अदालत में किया जाएगा पेश। 17 सितंबर को अदालत ने उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया था। देवेंद्र फडणवीस की 2014 में नामजदगी का मामला पर्चा भरते वक्त फडणवीस ने छुपाई थी जानकारी। फडणवीस ने 2 मुजरिमाना मुकदमात की जानकारी नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज करेगा समाअत। नैनीताल हाई कोर्ट ने CBI को हरीश रावत के खिलाफ FIR दर्ज करने की दी इजाजत। 2016 स्टिंग वीडियो मामले में FIR की दी गई है इजाजत। उत्तराखंड के साबिक CM हैं हरीश रावत। टाडा कोर्ट में आज यासीन मलिक की होगी पेशी। एयरफोर्स जवानों के कत्ल मामले में होगी समाअत। यासीन मलिक पर एयरफोर्स के 4 जवानों के कत्ल का है इल्जाम। कोर्ट ने इस मामले में यासीन मलिक के खिलाफ जारी किया था वारंट। अमित शाह कोलकाता दौरे पर है। अमित शाह आज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में NRC और शहरियत तरमीमी बिल पर करेंगे गुफ्तगू। हरियाणा असेंबली चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। पहलवान बबीता फोगट दादरी से लड़ेंगे इंतखाब। बीजेपी के उम्मीदवारों में योगेश्वर दत्त का नाम भी शामिल। साबिक हॉकी कप्तान संदीप सिंह भी हैं उम्मीदवार। हरियाणा कांग्रेस CEC की मीटिंग आज दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में होगी मीटिंग। हरियाणा असेंबली इलेक्शन को लेकर होगा तबादला ख्याल। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में तशहीर के लिए MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का होगा खिताब। 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के दरमियान कई अवामी जलसों से असदुद्दीन ओवैसी करेंगे खिताब। आज से DL और RC के फॉर्मेट में हो रही है तब्दीली। नई तब्दीली के तहत DL और RC फॉर्मेट पूरे मुल्क में तमाम ड्राइवरों के लिए यकसा होगा लागू। प्लास्टिक की बोतल का मुतबादिल ढूंढ लिया गया है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज बांस की बोतल लॉन्च करेंगे। ये बोतल 2 अक्टूबर से खादी स्टोर्स पर होगी दस्तयाब। RSS प्रचारक मोहन भागवत आज संघ पर लिखी गई किताब का करेंगे इजरा। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगा किताब का इजरा। किताब का नाम है RSS रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी। बिल्किस बानो आबरू रेजी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। 2 हफ्तों के अंदर मुतासरा को 50 लाख रुपए मुआवजा, नौकरी और घर फराहम करने का गुजरात हुकूमत को हुक्म। दिल्ली वक्फ बोर्ड की दरियादिली। 200 जरूरतमंद अफराद में तकसीम किए 50 लाख रुपये। नजीब के वालदा को 5 लाख रुपये के अलावा नजीब के भाई को बोर्ड में नौकरी देने का किया ऐलान। पंजाब यूनिवर्सिटी के जरिए उर्दू को गैर मुल्की जुबानों की जुमरे में शामिल करने का मामला NCPUL के डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने की मुखालफत। वजारत फरोग इंसानी वसाइल के सामने मामला उठाने की कराई यकीन दहानी। वक्फ मसाइल के हल के लिए मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड ने लिया लोक अदालत का सहारा। हजारों मामले निपटा लेने और बोर्ड की आमदनी में इजाफे का किया दावा।
बोर्ड मुलाजमीन की नाअहली के सबब बोर्ड की जमीनों पर लोग हुए काबिज। बोर्ड के मुलाजमीन में लैंड रिकॉर्ड, जमीनों की पैमाइश और नक्शा देखने के हुनर से नहीं है वाकिफ। दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन में घोटाला, 4 मुलाजमीन के जरिए कागजों पर खरीदी गई चीजें और अलग अलग कंपनियों को की गई पेमेंट। आईपी एक्सटेंशन थाने में चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने दर्ज कराई एफआईआर। चिन्मय आनंद के खिलाफ असमत रेजी केस में कांग्रेस मुतहरिक, शाहजहांपुर से निकालेगी लखनऊ तक न्याय यात्रा। कांग्रेस लीडर जितन प्रसाद को इंतजामिया ने किया नजरबंद। कई महीनों के बाद एसआईटी के सामने पेश हुए आजम खान, जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में हुए सवाल जवाब। आजम पर दर्ज हैं कई मुकदमे। यूपी के स्किल डेवलपमेंट के वजीर का बेतुका बयान, बोले आंख दिखाने वाले की निकाल ली जाएंगी दोनों आंखें। गलत काम करने वालों का साथ देने की भी कही बात। यूपी उर्दू अकादमी तकसीम इनामात के मामले ने पकड़ा तूल। अब अकादमी के सेक्रेटरी एस रिजवान पर भी मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात। एस के रिजवान ने की तरदीद। दीनी मदारिस को मिलने वाली मरकजी हुकूमत की स्कॉलरशिप में पेचीदगियां, अब तक सिर्फ 50% बच्चे ही भर पाए हैं ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म। होम टाउन का इनकम सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट को किया गया है लाजमी। बिहार में सैलाब पर सियासत जारी, जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने नीतीश कुमार का किया दिफा, कहा सैलाब का जिम्मेदार वजीर आला को ठहराना गलत। बिहार में बारिश से आम और खास परेशान, साबिक वजीर आला सुशील मोदी को किया गया रेस्क्यू। 3 दिनों से सैलाब में फंसे थे सुशील मोदी। पटना में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से लोगों के लिए गिराए गए खाने के पैकेट, इंतहाई जरूरतमंदों तक पहुंचाई गई मदद। बारिश के बीच पटना में गिरा काबीना ऑफिस का छत का एक हिस्सा, बाल बाल बचे अफसरान। केसीआर काबीना का अहम इजलास आज, दशहरे से कबल अहम मामलों पर लिया जा सकता है फैसला। कश्मीर मामले पर झूठ बोल रही है मरकजी हुकूमत, दावा अगर सच है तो इमरजेंसी क्यों है नाफिज। असदुद्दीन ओवैसी का मोदी हुकूमत से सवाल। टीएसआरटीसी मुलाजमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का धरना, कॉरपोरेशन को सरकारी इदारा तस्लीम करने की हुकूमत से मांग। नीलोफर अस्पताल में गैर कानूनी क्लिनिकल ट्रायल्स की जांच शुरू, जांच के लिए बनी कमेटी ने दवाखाना जाकर डॉक्टरों और जांच का शिकार बनने वाले बच्चों के वालिदैन से की बात। टीआरएस के उम्मीदवार की हैसियत से एस सिद्धि रेड्डी ने हुजूर नगर हल्का असेंबली के ज़मीनी इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल कर लिया। एन पद्मावती हुजूर नगर से कांग्रेस उम्मीदवार, साबिक रुकन असेंबली उत्तम कुमार रेड्डी की हैं अहलिया। कांग्रेस लीडरों ने ज़मीनी इंतखाबात के लिए एसपीआई से हिमायत तलब की, कांग्रेस उम्मीदवार पद्मावती को कामयाब बनाने की अपील की गई। बीजेपी उम्मीदवार को केटी रामाराव ने अपने हामियों के साथ हुजूर नगर ज़मीनी इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने टीआरएस को जमकर तनकीद का निशाना बनाया और मरकजी हुकूमत की सताइश की। तेलुगु देशम ने चावा किरण माई को हुजूर नगर ज़मीनी इंतखाबात के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। किरण माई ने अपने हामियों के साथ पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। हुजूर नगर असेंबली के ज़मीनी चुनाव के लिए सीपीएम के उम्मीदवार पालमपल्ली शेखर ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। सीपीएम के उम्मीदवार ने एक बड़ी रैली के साथ पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मरकजी ममलकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी का दौरा पदापल्ली मंचरियाल, उन्होंने इस इलाके को तरक्की देने का अज़्म जाहिर किया। जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की सड़कें जो बारिश से तबाह हो गई हैं, उनकी मरम्मत का काम जारी है। हुकूमत शहर में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। जिला जयशंकर भोपालापल्ली में जबरदस्त बारिश के बाद नाले और तालाब लबरेज। सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी के ओपन कास्ट कोयले की कानों में पानी भर गया, कोयले की पैदावार मुतासर। तेलंगाना के जिला कमारेड्डी में बारिश का कहर जारी, बारिश के पानी ने कच्चे पुल को बहा लिया। बारिश के मौसम में दूसरी मर्तबा इस इलाके का पुल पानी के जरिए बह गया। तेलंगाना का रंगारंग त्यौहार बदकुमान रियासत भर में पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है।
10 रोजा बदकुमा त्यौहार तेलंगाना में जोश खरोश से जारी। टैंक बंड, नेकलेस रोड और मुजस्समे बोध पर हुकूमत की जानिब से खुसूसी रोशनियों का एहतमाम किया गया। हैदराबाद पुलिस की जानिब से साइबर क्राइम पर प्रोग्राम, तलबा को ट्रेनिंग दी गई। अंजनी कुमार ने की सताइश। सीपीएम लीडर मोहम्मद सलीम का दौरा तेलंगाना। मुल्क की मईशत ठप, काला धन का वादा हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। मरकजी वजीर संतोष कुमार गंगवार का दौरा तेलंगाना। मोदी हुकूमत की 27 की हुकूमत के फैसले अवाम के हक में। तेलंगाना ईसीआई में बदउनवानियों का मामला। मरकजी वजीर बराए लेबर संतोष गंगवार ने जांच कराने का किया ऐलान। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। चिंपैंजी ने जू के मुलाजिम पर हमला कर दिया। हैदराबाद चिड़ियाघर के इंतजामिया ने जख्मी मुलाजिम को अस्पताल में दाखिल करवाया। कम दिन में 1,40,000 प्रोग्राम। पंचायत सेक्रेटरी का तकर्रुर मुल्क का तारीखी कारनामा। तकर्रुरनामों की हवालगी पर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी का बयान। हर सेक्रेटेरिएट में 10 ता 12 मुलाजमीन। पंचायत व देही तरक्की, रेवेन्यू, सेहत, तबाबत, बिजली, अफजाइश, मवेशियान, ज़राअत और समाजी बहबूद से मुतालिक शहरी व देही इलाकों में देंगे खिदमात अंजाम। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से रियायती कीमत पर प्याज की फरोख्त। प्याज हासिल करने के लिए अवाम की तवील कतार। आंध्र प्रदेश के गोदावरी में कश्ती सानहा का मामला। 16वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। कश्ती को निकालने तक जारी रहेगा सर्च ऑपरेशन। हादसे में हुए थे 36 अफराद हलाक, 15 अफराद लापता। जिला कलेक्ट्रेट करनूल पर CITU की जानिब से एहतजाज। रेत की कीमत में कमी ने और रेत की सप्लाई को आसान बनाने की मांग की। रेत की किल्लत से रियासत में तामीरी काम ठप और मजदूर बेरोजगार। करनूल स्टेडियम में आज आंध्र प्रदेश स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड का आगाज। माजूर लोगों में मौजूद टैलेंट को उभारने की जरूरत। DSP फखरुद्दीन ने की शिरकत। करनूल के VR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में रायलसीमा यूनिवर्सिटी इंट्रा स्पोर्ट्स विमेंस मीट का इनेकाद। हुकूमत पर मैदान में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशिश। MLA का बयान। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे मुंबई में वर्ली असेंबली सीट से लड़ेंगे इंतखाब। मुंबई में एक तकरीब के दौरान किया गया ऐलान। पार्टी कारकुनों में जोश खरोश। जराये के मुताबिक आदित्य ठाकरे पार्टी के वजीर आला ओहदे के दावेदार भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक शिवसेना इंतखाब में बिना किसी चेहरे के मैदान में उतरती आई है। पार्टी के 53 साल की तारीख में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंतखाब में शिवसेना को मिला है वजीर आला का चेहरा। कारकुनों में जबरदस्त जोश खरोश। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया बड़ा ऐलान। MNS चीफ राज ठाकरे ने किया ऐलान। इस बार MNS चुनावी दंगल में लेगी हिस्सा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों में फॉर्म 2 दिन में तकसीम किए जाएंगे। बांद्रा में MNS की मीटिंग हुई। राज ठाकरे ने कहा कि 5 अक्टूबर के बाद तशहीरी मुहिम की शुरुआत होगी। मालेगांव सेंट्रल हल्का असेंबली में 1584 मुलाजमीन की तरबियत का इनेकाद। इन मुलाजमीन को 2 नशिस्तों में तरबियत दी गई। पहली नशिस्त शहर के उपकार सिनेमा हॉल में दी गई। सेंट्रल हल्का असेंबली के जोनल इलेक्शन ऑफिसर विजय आनंद शर्मा ने पावर पॉइंट की मदद से अमली तौर से EVM वीवीपैट मशीन के मुतालिक तफसीली मालूमात दी। साथ ही पोलिंग के दिन पेश आने वाले दुश्वारियों का भी हल बताया। असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला अशोक चौहान ने भोकर असेंबली हल्के से दाखिल किए अपने कागजात नामजदगी। भोकर के लिए मुकर्रर किए रिटर्निंग अफसर से अशोक चौहान ने की मुलाकात और उन्हें अपने कागजात नामजदगी पेश किए। भोकर असेंबली हल्का अशोक चौहान के खानदान का रिवायती इंतखाबी हल्का रहा है। असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम उरूज पर। मुख्तलिफ सियासी जमातें जहां एक जानिब अपने उम्मीदवारों के नामों की हतमी फहरिस्त तरतीब देने में मसरूफ है, वहीं दूसरी तरफ
जिन उम्मीदवारों के नाम जाहिर हो चुके हैं वो लोग तशहीरी मुहिम में सरगर्म हो चुके हैं। नांदेड़ के भोकर असेंबली हलके से कांग्रेस पार्टी ने साबिक वजीर आला अशोक चौहान को उम्मीदवार बनाया। अशोक चौहान ने अपने इंतखाबी हलके भोकर से महारैली के जरिए तशहीरी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज किया। मुंबई के मारूफ तालीमी इदारे अंजुमन इस्लाम के जनरल काउंसिल के लिए 3 साल के लिए इंतखाब अमल में आया। इंतखाब में इदारे के 10 अरकान ने कामयाबी हासिल की। वाज़ेह है कि अंजुमन इस्लाम जमहूरी तरीके पर गामजन इदारा है। यहाँ हर 3 साल में काउंसिल के इंतखाबात होते हैं। नौमुंतखब 10 अरकान काउंसिल ने अंजुमन इस्लाम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अज़्म किया। आसिफ जाही सल्तनत के कारनामों को मराठी जुबान में पेश करने का बड़ा बेड़ा चंद नौजवान कलमकारों ने उठाया है। औरंगाबाद रिसर्च फाउंडेशन और दीगर तंजीमों के इश्तराक से आसिफ जाही फर्स्ट एडिशन का इजरा अमल में आया। तकरीब की सदारत डॉक्टर खिजर मिर्जा ने की। इस मौके पर आसिफ जाही सल्तनत के कारनामे नुमाया मराठी तारीख में इसे किस तरह मसख करके पेश किया गया, ऐसे दलाइल की बुनियाद पर वाज़ह किया गया। तकरीब में इस बात का ऐलान भी किया गया कि आसिफ जाही के 10 एडिशन शाये किए जाएंगे जो मराठी जबान में होंगे। जिन नौजवान कलमकारों के नाम इनमें शामिल हैं उनके काम की हर तरफ सताइश की जा रही है। आसिफ जाही सल्तनत के कारनामों पर तहकीक करने वालों में सरफराज अहमद, कलीम अजीम और सैयद शाह उवैस शामिल हैं। मिलिटेंट श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमले की ताक में इंटेलिजेंस एजेंसीज की खुफिया जानकारी, फोर्सेस को किया गया हाई अलर्ट। बीडीसी इंतखाबात के ऐलान पर सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल। कई अपोजिशन जमातों ने कहा इंतखाबात के लिए नहीं है साजगार माहौल। बीजेपी ने किया फैसले का खैर मकदम। गांदरबल जिले में हालात मजमूई तौर पर पुरअमन, तिजारती मराकज बंद रहे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना। मोबाइल खिदमात की जल्द बहाल करने की अपील। अनंतनाग जिले में हालात पुरअमन, दुकानें बंद रहने से लोगों को मुश्किलात। डीसी ऑफिस में इंटरनेट खिदमात भी मुहैया कराई गई हैं। लोगों ने मोबाइल खिदमात बहाल करने का अपना मुतालबा दोहराया। कुलगाम में मामलात जिंदगी मुतासिर, दुकानें और तिजारती मराकज बंद। हालात में बतदरीज सुधार आ रहा है। कस्बा शोपियां समेत पूरे जिले में भी कारोबारी इदारे बंद रहे। स्कूलों में भी तलबा की हाजिरी न होने के बराबर, तालीमी सरगर्मियां मुतासिर। कस्बा पुलवामा में दफा 144 नाफिज है। यहाँ हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं। कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिले में कारोबारी सरगर्मियां मुसलसल मुतासिर हैं। निजी गाड़ियों की आवाजाही जारी है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दफा 370 की मनसूखी के बाद कस्बे पामपुर और अवंतीपुरा में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद हैं। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का है सामना। बानीपुरा में 9वीं जमात की तालिबा के लिए नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप इम्तिहान मुनक़िद हुआ। इम्तिहान में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इम्तिहान पास करने के बाद गरीब तलबा को 4 साल तक माकूल वजीफा मिलेगा। ज़ाफ़रान सनत से वाबस्ता किसानों को ज्यादा मुनाफा देने के लिए हुकूमत ने कस्बा पापोर के दुसू इलाके में एक स्पाइस पार्क का इफ्तिताह किया, लेकिन वादी में इंटरनेट सर्विस बंद होने से ई ऑक्शन का काम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने बीडीसी इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान का खैर मकदम किया। रविंद्र रैना ने कहा कि आइंदा दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर में इसके मस्बत असरात देखने को मिलेंगे। जेडीयू जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने कहा है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के लिए अभी माहौल साजगार नहीं है। शाहीन ने कहा कि अभी मोबाइल सर्विस बहाल नहीं हुई है, ऐसे में हुकूमत को जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरा किया। रियासत में बीडीसी इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि अपोजिशन पार्टियों के बेशतर लीडर और वर्कर या तो जेल में बंद हैं या घर में नजरबंद हैं। ऐसे हालात में बीडीसी इंतखाबात कराना मुनासिब नहीं है।
मरकजी वजीर ममलिकत बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ में एक प्रोग्राम में शिरकत की। जितेंद्र सिंह ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद कई कारोबारी रियासत का रुख कर रहे हैं। DC बारामूला डॉक्टर GN यत्तू ने BDC इंतखाबात के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद किया। DC ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसरों से तैयारियों के ज़िम्न में तफसीली रिपोर्ट तलब की। कारगिल में 4 रोजा स्कूल ओलंपिक गेम्स इख्तिताम पजीर, जिसमें 1200 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ खेलों में तालिबात ने बाजी मारी। महकमा बिजली के मुलाजमीन ने मुजव्वज़ा नीचकारी के खिलाफ पुलवामा में एहतजाजी मुजाहिरा किया। पावर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले मुलाजमीन ने पुलवामा के जिले हेडक्वार्टर पर एहतजाजी धरना दिया। राजस्थान पुलिस के 496 जवानों ने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की। इस ज़िम्न में STC BSF उधमपुर में पासिंग आउट परेड मुनक्किद की गई। स्वच्छता ही सेवा के तहत म्युनिसिपल कमेटी शुपियन की जानिब से शुपियन में पॉलीथीन के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। कमेटी के अहदेदारान ने कस्बा शुपियन के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर लोगों को पॉलीथीन के मुज़र असरात से वाकिफ कराया। रामबन म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से 3 रोजा सफाई अभियान शुरू किया गया। स्वच्छता अभियान का मकसद रामबन शहर में सफाई मुहिम को आवाम तक पहुंचाना और शहर को साफ सुथरा रखना है। म्युनिसिपल कमेटी रामबन के मुलाजमीन ने डाक बंगला रामबन से सफाई मुहिम शुरू की। बानीपुरा में स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत एक सफाई मुहिम शुरू की गई। जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और म्युनिसिपल कमेटी बानीपुरा के ताउन से निकाली गई एक रैली। अखनूर के प्लांवाला पंचायत घर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें माजूरों और बुजुर्गों को हुकूमत की स्कीमों से वाकिफ कराया गया। DC अनंतनाग खालिद जहांगीर की सदारत में DLRC की मीटिंग का इनेकाद किया गया। DC ने मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। डोडा में 100 से ज्यादा RT टीचरों को रियासती बजट के तहत लाया गया। इस ज़िम्न में बलीसा में एक तकरीब मुनक्किद की गई। CEO डोडा तारिक हुसैन ने टीचरों को मुबारकबाद पेश की। सराय टंगमर्ग में पुल तामीर करने का मुतालबा। 4 महीने पहले आए सैलाब से बह गया था पुल। DC बारामूला ने बहुत जल्द पुल को मुकम्मल करने का यकीन दिलाया। वादी के मौजूदा हालात के तनाजुर में गांधरबल जिले में मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लोगों ने यहां फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। ब्लॉक के तमाम तिब्बी मराकज पर मुनासिब सहूलतें मुहैया कराई गई हैं। वादी कश्मीर में नामसाइद हालात की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। इन हालात में भी महकमा सेरिकल्चर के रिसर्च सेंटर में मामूल का कामकाज जारी है। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए मनमोहन सिंह को किया मदऊ। ताहम साबिक वजीर आजम के जरिए दावतनामा कबूल करने का इम्कान न के बराबर। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आलमी ताकतों को किया खबरदार। कहा, ईरान से मुंसलिक खतरात का मुत्तहिद होकर मुकाबला करने की है जरूरत। यमन के हौसी बागियों ने 290 कैदियों को किया रिहा। गुज़श्ता बरस सऊदी नवाज यमनी हुकूमत और हौसी बागियों के दरमियान कैदियों के तबादले का हुआ था मुआहदा। इंडोनेशिया में फौजदारी कवानीन में तब्दीली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। दारुल हुकूमत जकार्ता समेत कई शहरों में हजारों तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। यूनान के मुख्तलिफ जजीरों पर तारिकीन वतन की तादाद में बेतहाशा इजाफा। तुर्की से हर माह हजारों तारिकीन वतन यूनानी जजायर का कर रहे हैं रुख। तारिकीन वतन को शदीद परेशानियों का है सामना। ईरान ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने ईरान के सदर हसन रूहानी को मुख्तलिफ आलमी लीडरों के जरिए पैगामात भिजवा दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब अपना रवैया वाकई तब्दील करना चाहता है तो ईरान इसका खैर मकदम करेगा।
इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में तलबा का एहतजाज जारी है। हजारों तलबा ने पीर को जकार्ता में मुल्क में फौजदारी कवानीन में तब्दीली के खिलाफ फिर से एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और पानी की बौछारें की, जबकि एहतजाजियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। इन झड़पों में कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। इसी तरह की झड़पें इंडोनेशिया के दूसरे शहरों में भी हुई हैं। यमन के हौसी बागियों ने कम से कम 290 कैदियों को रिहा कर दिया है। यमन बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के साथ एक मुआहिदे की वजह से इन कैदियों की रिहाई मुमकिन हुई है। गुज़श्ता बरस दिसंबर में सऊदी नवाज यमनी हुकूमत और हौसी बागियों के माबैन कैदियों के तबादले का एक मुआहिदा हुआ था। इन कैदियों की मजमूई तादाद 16,000 के लगभग थी। इराक और शाम ने पीर को एक अहम बॉर्डर क्रॉसिंग को खोल दिया है। ये क्रॉसिंग इराक के शहर कायम और शाम के शहर बोकोमल को जोड़ता है। ये क्रॉसिंग गुज़श्ता 7 बरसों से बंद थी। शाम ने खबरदार किया है कि अमेरिका और तुर्की के अफवाज शाम से फौरी तौर पर निकल जाएं, वरना शाम की हुकूमत मुनासिब कार्रवाई करेगी। वजीर खारजा वलीद अल मुअल्लिम ने कहा है कि उन्हें फौरी तौर पर शाम से निकलना होगा। शाम में अमेरिका की 1000 फौज शाम में दाइश के खिलाफ सरगर्म है, जबकि तुर्की की फौज शुमाली शाम में YPJ जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए मौजूद है। यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब के सरहदी कस्बे पर कब्जे और बड़ी तादाद में सऊदी फौजी गिरफ्तार करने का दावा किया है। हौसी बागियों के तर्जुमान ने बताया कि सऊदी अरब के 3 ब्रिगेड फौज ने हौसियों के सामने हथियार डाल दिए। बागियों के तर्जुमान कर्नल यहिया का कहना था कि सऊदी अरब का सरहदी इलाका निजरान में शदीद लड़ाई में कई फौजी मारे भी गए हैं, जबकि मुतादिद को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही उनके हथियार, गाड़ियां और दीगर मशीनरीज भी तबाह की गई हैं। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने एक खातून सहाफी को नामुनासिब अंदाज में हाथ लगाने के अपने खिलाफ इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इनका इल्जाम है कि 1999 में एक ज़ोहराने के दौरान जॉनसन ने उनके पांव को नामुनासिब अंदाज में हाथ लगाया था।